प्रसन्न हो। कहो मंत्री जो स्वरूप मुनीम तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले सर्वप्रथम अपने राज शासन का हाल बताइए। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं जमींदार साहब, अरे सच्चाया का वायु कितनी मंद है, जमीन से आसमान तक आनंद ही। ईदों के नाम पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह के बाद कदम कब्जे का। जमींदार साहब, किसी बात की कोई कमी नहीं है आपके राज्य के अंदर। शाबाश मेरे वफादार सिपाहियों, तुम हमेशा हमेशा के लिए बरकरार कायम रहो। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मुझ में मुस्कान आई है। किसी भी साल सभा का यही फल हाथ आया है। इस प्रजा की मेहरबानी से मैंने बात पाया है। लेकिन क्या है जमींदार साहब? आज मैं क्या देखता हूँ, जो मेरा पुत्र महेंद्र बाबू अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कहाँ घूम रहा होगा? जमींदार साहब, आपका पुत्र पढ़ाई कर रहा है। जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आएगा तो आपके सामने स्वयं उपस्थित हो जाएगा। जमींदार साहब, तुम्हारा कहना है बेटा महेंद्र बाबू की समय परीक्षा चल रही है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास होगा तभी वो दरबार में उपस्थित होगा। और आज हमें अपने पिताश्री के पास चलना चाहिए और अपनी पढ़ाई का हाल अपने पिताश्री से बयान करना चाहिए। मैं चलता हूँ शीघ्र ही। पिताश्री, आपके चरणों में आपके सुपुत्र महेंद्र का बारंबार प्रणाम। कल्याण हो। कहो बेटा महेंद्र बाबू। जी पिताश्री। सर्वप्रथम अपनी परीक्षा का हाल बताओ बेटा। पिताजी, आपके आशीर्वाद, अपनी मेहनत और लगन से मैंने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। शाबाश मेरे लाल, संसार में करके दिखाओ तुम। अवश्य पिताजी। और परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होकर मेरे पास आओ। हाँ पिताश्री। लेकिन बेटा महेंद्र बाबू, तुम्हें मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। कहिए पिताश्री। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा महेंद्र बाबू, मैं एक जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी की हुकूमत चलती है। जितने ये गरीब अछूत रहते हैं, इनको जितना ही मारो पीटोगे उतना ही तुम्हारा नाम और अवश्य पिताश्री, आपके बताए गए कि एक वचन का मैं कठोरता से पालन अवश्य। अरे महेंद्र बाबू और जमींदार साहब, आप अपने पुत्र को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हो? आपका कहना है कि जितना गरीब लोगों को सताओगे उतना ही नाम आपका ऊंचा होगा। लेकिन जमींदार साहब, लगता है अब आपकी उम्र का तकाजा यानी 60 साल की पूरी हो गए हैं, इसके ऊपर आप गलत रास्ता में उसको ले जा रहे हैं। जमींदार साहब, क्या बता रहे हो? तुम्हारा क्या कहना है? अरे जमींदार साहब, आप महेंद्र बाबू जितना गरीबों को और इन दीन दुखियों को आप कंधे से कंधा लगाकर चलोगे उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा। जमींदार, मैं अपने पुत्र महेंद्र बाबू को अच्छी रास्ते पर ले चलना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसका भविष्य बिगाड़ना चाहते हो। क्या तुम्हारा कहना है? जितने गरीब हैं, दीन दुखी हैं, इनको गले से लगाओगे, हृदय से लगाओगे, तभी तुम्हारा नाम और काम होगा। अरे जोर से ध्यान रखो, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम मेरा मुनीम है। तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था शेर की सवारी की थी, मैं शेर की सवारी करता हूँ। अगर उस शेर की सवारी से नीचे करता हूँ तो वो शेर मुझे खा जाता। पिताश्री, आप चिंता ना करो। अरे मर जाऊं सर कटाऊं, छोड़ू अपनी ईमान को और आपकी रक्षा करूं। देखकर पिताश्री अपनी महेंद्र बाबू
पीर वही है, धीर वही, पीर वही है, धीर वही, रड़वे जाकर ललकारे, लड़ते लड़ते हार जाए पर अपनी हिम्मत को न हारे। पिताश्री, मैंने जो कुछ भी कहा है वही होगा और किया जो आपसे वादा फल की क्षण नहीं होगा। शाबाश बेटा, क्या लेकिन बेटा महेंद्र बाबू, देखिए मैं भी सारी उम्र जमींदार साहब के यहाँ नौकरी करते करते बुढ़ा हो गया हूँ। मेरा तो विचार यही है कि आप गरीब दीन दुखियों को कंधे से कंधा लगाकर चलोगे तभी आपका नाम अमर होगा। मैं अपने पुत्र को अच्छे रास्ते पर चलने चल जाता हूँ, लेकिन तू उसको गलत रास्ते पर सोच रहा है। नहीं, लेकिन बेटा महेंद्र बाबू, हाँ पिताश्री, आज मैं क्या देखता हूँ, क्या पिताश्री? जो अपना नौकर जग्गू चौधरी, एक हफ्ता हो रहा है वो काम पर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा तो श्रद्धा पर आ चुका है। लेकिन तुम अभी नौजवान हो, क्यों मेरी नहीं? जवानी में हो, आज जाओ वो जग्गू चौधरी की झोपड़ी पर कुछ काम पर पकड़ के लाओ। अगर काम से इनकार करता है तो उसकी झोपड़ी में आग लगा दो, उससे मौत को घाट। अवश्य पिताश्री, उस हरामजादे जग्गू चौधरी की इतनी मजाल क्या आज हमारे काम पर आने से वो मुकर गया। आप हमें आशीर्वाद दो, जाकर के उस हरामजादे को उसकी झोपड़ी पर से घसीटते हुए काम पर ले। ठीक है, जा सकते हो पिताश्री। जमींदार साहब, देखिए हमारा आपका नौकर जो जग्गू है वो पुश्तैनी नौकर है। समझ रहा हूं। सारी उम्र उसको काम करते करते आपकी हवेली पर हो गया है, लेकिन आपने उससे कह दिया महेंद्र बाबू उससे गर्म खून है कि जाओ मारते पीटते घसीटता लेकर उसको यहाँ हवेली पर आओ। लेकिन जमींदार साहब, मेरा ये भी कहना गलत विचार सही नहीं है महाराज, क्योंकि वो हमारा आपका पुश्तैनी नौकर है, उसको प्यार से लाया जा सकता है। अरे मुनीम, जो शुरू नौकर को प्रेम से और प्यार के मोहब्बत में लाया जाए, ऐसा कब हो सकता? ऐसा कौन नौकर होगा उससे जब मैं प्रेम की बात करूंगा काम पर आएगा? नहीं, ये जिम्मेदारी की हुकूमत, जिम्मेदारी दिखाऊंगा तभी वो साले काम पर। आइए, आज का दरबार वक्त किया जाता है, अवश्य किया जाएगा। नाम प्रताप शुद्ध है मेरा, लेकिन नहीं, एक तो मेरा दोस्त है। नाम मलिक खान सिंह है मेरा, अदल मुझसे ढलती है, हवा भी मेरे बाजू से घुसकर। ये मलिक खान सिंह का जलवा है। इस रियासत में मलिक खान सिंह का जलवा क्यों नहीं होगा? जिसका पिता समान ताऊ इस रियासत का मालिक और उसका इकलौता भतीजा। कहते हैं कि ये मलिक खान सिंह तीन चीजों का बड़ा शौकीन है। पहला, शराब। ये मलिक खान सिंह जब शराब के नशे में होता है तब इससे याद आता है शराब, और फिर मलिक खान सिंह को चाहिए राय साहब का एक पुत्र जिसका नाम महेंद्र बाबू। वो महेंद्र बाबू मेरा दोस्त है, और जब पढ़ करके आता है तो मेरे बगैर उसे चैन नहीं आता है। आता ही होगा, और फिर उसके साथ मिलकर इस रियासत के गरीबों पर वो जुर्म उठाऊंगा जिसको मेरा यार, मेरा दोस्त और मेरा भाई मलिक खान सिंह, आज मुझे जी भर के देख लेने दे मेरे यार।
सारी मुद्दत के बाद मुझे मेरे यार के मैं तेरा ही नाम ले रहा था। मेरा यार कलेजे को ठंडक मिल गई मेरे यार। जब तक मैं तुझे नहीं देखता मेरी भी आंखों को चैन नहीं आता मेरे दोस्त। बिल्कुल मेरे यार, लेकिन आज मुझे पिताजी ने आदेश दिया है और शराबखोर जग्गू चौधरी की झोपड़ी पर चलना है और उसे मारते घसीटते काम पर सच कहा मेरे दोस्त कि हमें शेर की सवारी दी गई है। अगर हम लोग शेर के नीचे उतरते हैं तो शेर हमको ही खा जाएगा। बिल्कुल सही। इसलिए शेर की सवारी है तो शेर की सवारी रहनी चाहिए। अवश्य मेरे यार। चलना चाहता है जग्गू चौधरी के यहाँ? बिल्कुल मेरे यार। चल मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन मेरे यार आज कुछ अपनी यारी में दो शब्द कहते यार, जो तू हमेशा अपने यार को देख करके गुनगुनाया करता है मेरे यार। सच में यार, जब तुझे मैं जी भर के देखता हूँ तो फिर जिंदगी का मजा आ जाता है। तो फिर बोल। इसीलिए तो कहता हूँ मेरे दोस्त। हाँ मेरे यार। कि बदे चाहे दुश्मन, वाह, बदे चाहे दुश्मन, जमाना हमारा। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हो ना मर कर भी पिछड़ेंगे हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। हो ना मर कर भी पिछड़ेंगे हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चल मेरे दोस्त, अब चलता हूँ जग्गू चौधरी की झोपड़ी पर।